आगे बढ़ते हैं। कोटपूतली के किरतपुर में ऑपरेशन चेतना और ऑपरेशन चेतना को चलते हुए लगभग 150 घंटे पूरे हो चुके हैं। 7वें दिन भी प्रशासन के हाथ पूरे तरीके से खाली है। टनल की चल रही है खुदाई। टनल में कठोर पत्थर आने से देरी हो रही है। पत्थर को तोड़ने के लिए ली गई माइंस विशेषज्ञ से राय। शिफ्ट वाइज पेयर्स टनल में जाकर कर रहे हैं खुदाई और अभी तक लगभग 5 फीट हुई है खुदाई। कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल, कलेक्टर कल्पना अग्रवाल सहित सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। लेकिन सोचिए जरा, 7 दिन कुछ नहीं हो पाया, 150 घंटे कुछ नहीं हो पाया, 9000 मिनट चेतना तक कोई नहीं पहुंच पाया। अब देखिए कितना वक्त लगा होगा उस बच्ची को यह महसूस करने में कि कोई उस तक पहुंच नहीं पा रहा, क्योंकि आप सोचिए 5,40,000 सेकंड हो चले। एक एक सेकंड उस बच्चे की जिंदगी पर भारी है और 5,40,000 सेकंड से सिस्टम उससे दूर है और हाथों में पत्थर दिखा रहा है, बच्ची नहीं। और यह पत्थर गवाह है कि सिस्टम पत्थर दिल हो चला है। मेरे सहयोगी अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, बच्ची 150 घंटों से नहीं 5,40,000 सेकंड से वहां पर कैद है और एक एक सेकंड कीमती होता है। अभी और कितने सेकंड इंतजार करना पड़ेगा? और मान लिया जाए कि बच्ची को बचाने के लिए जल्दबाजी करते सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिक्र किसी को नहीं है। जी विजेंद्र, बिल्कुल आपकी बात सही है कि 150 घंटे के लगभग से ज्यादा समय हो गया, लेकिन अभी तक बच्ची के पास पहुंचा नहीं गया। अब आप स्थिति देख सकते हैं कि ये 7 दिन पहले रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ था और 7 दिन पहले, जिनमें शुरू के अगर 5 दिनों की बात करें तो 5 दिन के हालात तो इतने थे कि जैसे ऑफिशियल टाइम में जैसे। अनिल, हमारे साथ बने रहिए आप। हमारे साथ कलेक्टर कल्पना अग्रवाल जी जुड़ गई हैं। कल्पना जी, कुछ भी बता पाएंगी कि मैम कितना टाइम और लगेगा चेतना को बाहर निकालने में? कुछ भी काम लगातार चल रहा है। रॉकी स्ट्रेटा है, बहुत पत्थर है अंदर और जैसे जितना जल्दी संभव हो सकेगा कर रहे हैं। मतलब मैम 150 घंटे, 9000 मिनट, 5,40,000 सेकंड के बाद भी हम ये बताने की स्थिति में नहीं कि बच्ची को हम बाहर कब निकाल पाएंगे। जमीन के अंदर क्या स्थिति है इसको असेस कर पाना, पहले ऐसा कितना स्ट्रेटा रॉकी निकलेगा, जो यहाँ पे आपके सभी लोग खुद पूरा कैमरा से मॉनिटर कर रहे हैं, लोग परिजन खुद देख रहे हैं, मीडिया खुद ही पूरा मॉनिटर पे वॉच कर रही है जी। तो काम बहुत विपरीत परिस्थितियों में बहुत चैलेंजिंग है। मैम, बच्ची की मूवमेंट लास्ट टाइम कब कैद की गई? ये समस्या है और ये समस्या आज से नहीं है, ये समस्या बहुत लंबे वक्त से है कि जब आप सवाल करने बैठते हैं तो सवाल जिनसे कर रहे होते हैं वो जवाब देते ही नहीं है। आप सोचिए, हम तो मीडिया में हैं, हमसे अगर जवाब नहीं दिए जा रहे तो परिजनों को क्या ही जवाब दिए जा रहे होंगे। और सोचिए, आर्यन जब जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, हम तब भी ये सवाल कर रहे थे कि कोई है पूरे राजस्थान में जो गारंटी दे दे कि अगला कोई आर्यन फंसेगा नहीं, जिंदगी की जंग के बीच में वह धरझूल नहीं होगा। ना तब था, ना आज है और ना कोई बता पाएगा कि चेतना को बचाने के लिए सिस्टम में कितनी चेतना बची है या चेतना खत्म हो चुकी है। अनिल मेरे सहयोगी बने हुए हैं। अनिल, कोई जवाब देगा नहीं, लेकिन मेरा सवाल फिर भी रहेगा कि चेतना के अंदर कोई चेतना है भी या नहीं है? जी, सवाल की बात करें तो सवाल का हाल तो अपने जैसे कल देखा ही था कि किस तरह से यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा था। और कल सुबह की आपने सारे वीडियोस फुटेज देखे ही चल थे जो टीवी पे चल रहे थे। उससे हालात से जब उस बिगर शब्दों के कहें सारी तस्वीरें वो बयां कर रही हैं कि किस तरह का ऑपरेशन चल रहा था। और पहले पूरे ओवरऑल 7 दिन की बात करें तो शुरू में 3 दिन
कलेक्टर मैडम छुट्टी पे थी और पीछे से जिन अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी थी तो उन अधिकारियों ने अपनी संवेदनशीलता नहीं दिखाई और वो उस जो काम 2 दिन में हो सकता था उसके लिए 7 दिन लग गए और आगे भी कितने दिन लगेंगे इसका भी कोई पूरा भरोसा नहीं है। जी अनिल, मैं ये सवाल तो नहीं करूंगा कि इन 7 दिनों में कलेक्टर मैडम ने कितनी बार खाना खाया, अधिकारियों ने कितनी बार खाना खाया, कितनी बार वो सोए, कितने घंटे सोए, लेकिन क्या जो बच्ची फंसी हुई है उसको खाना किसी ने दिया, कितनी बार कोशिश की, कितना उसने खाया, अंतिम मोमेंट कब कैद हुई? जी अगर फीडिंग की बात करें, जिस तरह से बच्ची को रेस्क्यू के टाइम एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम आती है और उसको बच्ची को फीडिंग, जो भी बोरवेल में बच्चा है बच्ची गिरती है उसको फीडिंग कराई जाती है, तो फीडिंग की हमारे पास जो जानकारी मिली उनको टीम ने यहाँ पे फीडिंग करवाई ही नहीं जब से बच्ची गिरी, जब से ना दूध ना चाय ना पानी। अनिल बहुत अच्छे, 7 दिन से आप कह रहे हैं बच्ची को ना खाना दिया ना पीने को कुछ दिया, बहुत अच्छे। पूछा तो बोले गए अधिकारी। ठीक है, हमारे साथ विधायक साहब जुड़ गए हैं, हंसराज पटेल जी हैं। हंसराज पटेल जी, बच्ची के बारे में कुछ भी बताइए सर, जो आपको जानकारी है कि बच्ची को बचा भी पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। देखो सर, पूरी कोशिश कर रहे हैं हम बताने की। जी सर 7 दिन हो गए हैं बच्ची को, ना खाने को दिया ना पीने को दिया कुछ, आपको लग रहा है बचा लेंगे बच्ची को? बेसिक चीज नहीं कर पाए हम, ये दुआ कर रहे हैं हम तो बच्चे का निकले हमारी बेटी। हंसराज जी, कुछ खाने तक को नहीं दिया गया है, आपने पूछा नहीं कि भाई कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम उनको खाने को कुछ दे दें, पीने को बच्चे को कुछ दे दें? हंसराज जी, ये सवाल नहीं किया किसी से, मन नहीं किया करने का? मैंने करते हैं सर ये बात तो, परंतु ये पॉसिबल नहीं सर, वहाँ पर कैसे क्या किया जाए, तो वहाँ पर उल्टी जी हवा तो दे रहे हैं साहब, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन दे रहे हैं। बच्चे की मूवमेंट आपने देखी सर, कब देखी अंतिम बार? सर उसके 3 दिन तक ही देखी थी सर मूवमेंट, तो उसके बाद में तो कैमरा भी नहीं जा रहा, पावरा थोड़ी सी धूल मिट्टी सी हो गई वो। जी तो 3 दिन से बच्ची, 3 दिन के बाद से बच्ची की मूवमेंट भी नहीं देखी आपने? बिल्कुल सर, फिर किस भी प्लांट में लग रहे सर, फिर तो ऑक्सीजन चालू है खाली बस। तो हंसराज जी सोचिए ना, आप खुद सोचिए, बच्ची 7 दिन से भूखी है, मूवमेंट कहां से ही देगी बच्ची? और ये बताइए कि भाई हम जागेंगे नहीं जागेंगे सर? कितने बच्चों को खो देंगे हम? किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं क्या? नहीं सर, जिम्मेदारी तो है इसमें, तो देखो कोशिश भी हम तो अभी भी पूरी तहसील में सब पीडीआर को बोल दिया, सबको आईटीएम साहब को बोल रखा है, पटवारी सब हर जगह जा जाकर देख रहे हैं। कम से कम 25 बोरवेल हमने अभी बंद करवाए 3-4 दिन में ही। जी सर। तो हंसराज जी अब ये कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ भी करने के लिए बच्चों का बलिदान देना पड़ेगा, मतलब जब तक बच्चों का बलिदान नहीं होगा तब तक हम जागेंगे नहीं, कार्रवाई करेंगे नहीं, हमें हर एक इलाके में एक बच्चे का बलिदान देना पड़ेगा, तब जाकर वहां के बोरवेल बंद हो पाएंगे, हम ये कह रहे हैं? मतलब नहीं सर, हम तो 25 तो बोरवेल बिल्कुल बंद करवा दिए, और कुएं भी थे ना उनको भी रखवा दिया हमारे सरियों से, उनसे जी। पूरी तहसील में अभियान चल रहा है सब हमारे यहाँ। हंसराज जी अंतिम सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, भाई बच्चे फंस रहे हैं, हर महीने 2 महीने में एक जगह बच्चा फंस रहा है, हम उस तकनीक को अगर हमें फौरन से भी खरीदनी है तो क्यों नहीं खरीद रहे हैं कि बच्चे को हम निकाल पाएं? हम जद्दोजहद ही करते रहते हैं, कभी देसी जुगाड़ के साथ, कभी हम अपनी टेक्निक के साथ, और जब थक हार जाते हैं फिर मशीनों का इंतजार करते रहते हैं। इस घटना में सबसे दुखद पता है क्या है सर? 48 घंटे तक या शायद 72 घंटे तक देसी जुगाड़ के साथ लगे रहे, फिर बच्ची को बचा नहीं पाए, फिर कहीं से मशीनें बुलाई गई, 8 घंटे तक मशीनें वहां पहुंची नहीं सर। किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया कि भाई प्लान बी पर भी साथ में काम करें हम? सर बी पर भी हमारा फोकस पूरा था, फरीदाबाद से मशीन आने में 30 की स्पीड से आई, और फिर गांव में जाने के लिए किसी तरफ से रास्ता नहीं था, हमने नदी से रास्ता बनाकर और फिर ले गए मशीन को। इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा उसमें, और कोई मतलब कोई कोताही नहीं बरती, हमारे प्रशासन ने पूरी मदद की हमारी। तो सर 26 जनवरी आ रही है, अभी इनाम दिलाएंगे उनको इस काबिलियत के लिए कि भाई देखिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, 7 दिन से बच्ची बाहर नहीं निकाल पाए, आपको साधुवाद, आपने बहुत बेहतर काम किया है। देखो साहब, ये बेटी तो हमारी पूरी तहसील की मान रहे हैं हम सब लोग बागी,
परंतु रोड बनाकर उस मशीन को लेकर आए ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। जी। नहीं तो अगर सीधी रोड आ जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब 30 की स्पीड से फरीदाबाद से मशीन आई है, जी। एक दूदू से आई है, तो उसके अंदर हमारे को बहुत कठिनाई चलिए हुई, हंसराज परंतु जी, फिर भी हम नदी से रास्ता व्यथित है मन, इसलिए ऐसे सवाल किए जा रहे हैं क्योंकि हमारे एक दिन बच्ची को खो रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस हम तो दुआ करेंगे कि बच्ची की चेतना